सुप्रभात छात्रों। इसके पहले के वीडियो में हमने नुक्कड़ नाटक 13वां विशेष अध्ययन हेतु यह नाटक देखा। उसके बाद हम गद्य की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमारा पोर्शन जो है कौन कौन सा हो गया है, इस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। पहली कविता है प्रेरणा। उसके बाद हमने दूसरी लघु कथाएँ, इसमें उषा की दीपावली और आ में मुस्कुराती चोट, यह गद्य देखा। उसके बाद हमने तीसरा जो अनुक्रमणिका के अनुसार गीत है वो है 15 अगस्त, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद चौथा पाठ मेरा भला करने वालों से बचाए, ये पाठ परीक्षा के लिए नहीं है। उसके बाद हमने पांचवा मध्ययुगीन काव्य, इसमें भक्ति महिमा देखें और आ में बाल लीला देखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही, यह छठा पाठ माने रेडियो रूपक है, जो कि हमारा इस साल परीक्षा के लिए नहीं है। फिर सातवीं कविता है स्वागत है, यह हमने देखी। इसके बाद आठवां पाठ जो है तत्सत, यह कहानी हमने देखी। उसके बाद हमने पद्य, इसमें गज़ल हमने अभी तक नहीं देखी। उसके बाद 10वां पाठ जो है महत्वाकांक्षा और लोभ, यह हम आज शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हमने आगे देखिए व्यवहारिक हिंदी, इसमें हमने 14वां पाठ देखा हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। तो आज हम गद्य की तरफ बढ़ते हैं और उस पाठ का नाम है 10वां पाठ महत्वाकांक्षा और लोभ। देखिए छात्रों, पन्ना क्रमांक 50, इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। देखिए मैं लेखक का परिचय पढ़ती हूँ। पद्मलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 में खैरागढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहाँ हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। नाटकों की रमणीयता तथा कहानी की मनोरंजकता आपके निबंधों की विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। अब हम उनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, निबंध संग्रह, कथा चक्र, उनका उपन्यास, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य, जो कि समीक्षात्मक ग्रंथ आदि उन्होंने लिखा है। अब हम देखते हैं विधा का परिचय। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति माने निबंध है। देखिए छात्रों, यहाँ आपको एक प्रश्न आ सकता है, एक वाक्य में जवाब दीजिए। निबंध किसे कहते हैं या निबंध की परिभाषा क्या है? तो देखिए साहित्य संबंधी जो ज्ञान है उसमें यह प्रश्न आ सकता है। अब हम देखेंगे निबंधों के लक्षण। तो निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं पाठ का परिचय, जो कि हमारा पाठ है महत्वाकांक्षा और लोभ। इसका
परिचय देखते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित करता है, माने इसकी ओर इशारा करता है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछली की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो देखिए, यह एक वैचारिक निबंध है। अब इस निबंध में हमें क्या बताया है, तो देखिए, प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा, असंतोष, लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने की अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों की ओर संकेत करता है। मानव का स्वभाव है कि जो वस्तु वह प्राप्त कर लेता है उससे और अधिक पाने की लालसा उसके मन में सदैव बनी रहती है, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो हम पाठ का सार देखेंगे कि एक मछुआ और मछली एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। एक मछली की कृपा से उन्हें पहले घर, फिर धन दौलत, उसके बाद महल, नौकर चाकर, सुख के सभी साधन प्राप्त हो जाते हैं। परंतु मछुए की पत्नी की लालसा बढ़ती जाती है। लालसा माने इच्छा बढ़ती जाती है और वह चाहती है कि सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी उसकी आज्ञा माने। मछली की ऐसी इच्छा सुनकर मछली क्रुद्ध हो जाती है और उसे दी गई सभी वस्तुएं अभिशाप के रूप में वापस ले लेती है। मछुआ और मछली फिर से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम क्षुद्र में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह देते हैं। देखो, क्षुद्र का अर्थ है गरीब, या समाज में जो वर्ग है अमीर और गरीब, उसमें से गरीब और छोटा बड़ा जिसे हम कहते हैं ना, उसमें से छोटे लोग, तो उसे हम लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में आज पुरानी कथा कहता हूँ। देखिए, एक था मछुआ और एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब मछुआ और मछली का अर्थ है कि जो मछलियाँ पकड़ते हैं नदी में या समंदर में, तो उसे मछुआ कहते हैं, और उसकी पत्नी जो है उसे मछली कहते हैं। तो वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गरीब थे, इसलिए टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते, माने दिन भर मेहनत करने के बाद उन्हें खाना मिलता। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। तो इसी प्रकार हर मौसम में, हर ऋतु में वे अपना एक ही काम करते थे, मछलियाँ पकड़ने का। उन्हें आगे की चिंता नहीं थी। क्यों? तो वर्तमान में ही वे इतने व्यस्त रहते थे, उन्हें किसी बात की आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं थी। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछलियाँ पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए, जरा इधर तो आ। उसके पास जाकर मछुआ बोला, क्या है? तो मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह से नहीं जानती,
यहाँ आकर फंस गई हूँ, मुझको किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दे। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगे। तो देखिए यहाँ पर मछुए ने क्या किया, मछली की मदद की और उसे पानी से बाहर निकालकर दूसरे बहते हुए पानी में उसे डाल दिया। तो मछली खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने फिर उसे पुकारा। वहाँ से गुजर रहा था मछुआ। तो फिर उसने कहा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने फिर कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। यह कौन बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक उस मछली को पहुँचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुँच गई और आनंद से तैरने लगी। उसे उस गड्ढे से छुटकारा मिला और नदी में पहुंचकर वो आनंद से वहाँ तैरने लगे। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को फिर एक बार पुकारा और कहा, मछुए तो रोज़ यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। तो देखो मछली ने कहा कि यहाँ आकर तू 1 घंटा बैठा कर। तो मछुए ने भी उसे हाँ कह दिया। उस दिन वह रोज़ वही आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न हो जाती। देखिए यहाँ पर ये मछुआ मछली की कितनी मदद कर रहा है। यहाँ तक कि वो अपने घर से आटे की गोलियां लेकर चला जाता है और मछली उसे खाकर प्रसन्न हो जाती है। फिर एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज़ उसी एक ही घाट पर क्यों जाते हो। मछुए ने उसकी ओर देखा और मछली की कथा सुनाई, छोटी सी मछली की कथा सुनाई। तो इस तरह से मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्ध हो। वह क्या साधारण मछली है, वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में आती रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। तो उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो। निर्बुद्ध का अर्थ है मूर्ख। वह क्या साधारण मछली है जो तुमसे बातें करती है, तो वो कोई देवी होगी, मछली के रूप में वहाँ रहती होगी। और जाओ और उससे कुछ मांगो, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। तभी मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है। तभी मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तो एक अच्छा घर नहीं बनवा देंगे। तो देखिए इस तरह से अपनी पत्नी के कहने के अनुसार मछुआ उस मछली के पास आकर उसे कहने लगा कि तू हमारे लिए एक घर बनवा देगी क्या। तो मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया, तेरी मछली घर में बैठी है। तो इस तरह से पहली इच्छा मछुआ उसके सामने मांगता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है और पहला वो घर मांगता है। और मछली कहती है, जा, तेरी मछली माने तेरी पत्नी तेरे ही घर में बैठी है। तो मछुआ खुश हो जाता है और अपने घर आकर देखता है कि सचमुच उसकी जो पत्नी है वो अपने घर में ही बैठी है। तो इस तरह से हमने पहले भाग में देखा। अब आगे हम दूसरे भाग में आगे का जो प्रसंग है वो देखेंगे कि किस तरह से मछुए की पत्नी के अनुसार उसकी इच्छा जो है माने लालसा जो है एक के बाद एक कैसी बढ़ती जाती है। तो इसे ही तो महत्वाकांक्षा
और लोभ कहते हैं। हाँ, देखिए दूसरा भाग।